डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चंस किए थे और आपको याद होगा कि जो एक्सरसाइज 4.2 है इसमें बेसिकली कंपाउंड रेशो है। कंपाउंड रेशो बेसिकली क्या होता है कि डायरेक्ट रेशो और इनवर्स रेशो को मिला के हम कहते हैं कंपाउंड रेशो। तो आप देखिए, आपके पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कि इन फैक्ट्री 49 वर्कर्स मेक 1050 आर्टिकल। यानी एक फैक्ट्री में 49 वर्कर्स 1050 आर्टिकल्स बनाते हैं इन 10 आवर्स। ठीक है। वन डे 4 वर्कर्स वर एब्सेंट, यानी एक दिन जो 4 वर्कर एब्सेंट है। यानी देखिए, पहले दिन आपके पास 49 वर्कर हैं, अब 4 एब्सेंट, अब ये 45 हो जाएंगे। ठीक है। इन हाउ मेनी आवर्स, अब हमें बताना है कितने आवर्स में कैन रिमेनिंग वर्कर्स मेक 10350 आर्टिकल्स। यानी अब कितने आवर्स में जो रिमेनिंग वर्कर्स हैं, यानी 45 वर्कर्स हैं, वो 1350 आर्टिकल बनाते हैं। तो पहले देखिए हम यहाँ इनका डाटा बनाते हैं। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे स्टार्टिंग में, देखिए जो चीज़ आपको चाहिए होती है, देखिए चाहिए आपको इन हाउ मेनी आवर्स, वो आपने हमेशा यहाँ लेफ्ट पे लिखना है। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आवर्स, यहाँ पे हम लिख लेते हैं आर्टिकल, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। अब देखिए, स्टार्टिंग में आवर्स कितने आपके पास है, 10 आवर्स है, और आर्टिकल कितने आपके पास 1050 आर्टिकल है, और नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 49 है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए हम आपके पास क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ आवर्स हमने फाइंड करने हैं। ये हम सपोज कर लेते हैं एक्स, स्टार्टिंग में लिख भी सकते हैं कि लेट नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल टू एक्स, बल्कि यहाँ लिख लेते हैं लेट नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, अब देखें उसके बाद, अब देखिए उसके बाद जो आपके पास है, अब आर्टिकल कितने, 1350। अब देखिए नंबर ऑफ वर्कर्स, देखिए स्टार्टिंग में देखिए आपके पास कितने, 45 थे। ठीक है। अब देखिए उसमें से 4 वर्कर एब्सेंट हो गए, तो अब नंबर ऑफ वर्कर्स आप कितने हो जाएंगे आपके पास, 45। अब आपको मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में, अब हम लोगों ने यहाँ पे आप लेने, ये यहाँ से एक्स स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हमने एरो ले लेनी है। ठीक है। ये एरो आपके पास आ गई। अब हम चेक करेंगे कि देखिए इसका जो आर्टिकल्स है वो डायरेक्ट है या इनवर्स है। तो अब देखिए, अब आपके पास आर्टिकल्स कितने थे, 1050 आर्टिकल्स हैं, आर्स 10 हैं। अब देखिए जो आपके पास जो आर्टिकल हैं वो आपके पास कितने हो रहे हैं, 1350, यानी आर्टिकल बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ आर्स भी बढ़ेंगे। ठीक है। तो अब देखिए अब आपके पास, ठीक है, तो आर्टिकल देखिए आपके पास 1350 है, तो जाहिर है कि आर्टिकल बढ़े हैं, तो अब आपके पास आवर्स भी बढ़ेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर भी हम लगा लेंगे ये वाली डायरेक्ट वाली रेशो। ठीक है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट देखिए आपके पास कितने हैं वर्कर्स, देखिए आपके पास 49 है, आवर्स कितने आपके पास 10 है। अब देखिए वर्कर्स आपके पास देखें कम होंगे, अब जब वर्कर्स कम होंगे, तो अब आपके पास देखिए जो जो आवर्स है वो आपके पास बढ़ेंगे, तो ये आपके पास क्या है, इनवर्स है। ठीक है। ये आपके पास क्या, इनवर्स। ठीक है। तो अब आपको याद होगा, इसको हम लिखते इस तरह है। ठीक है। अब देखिए इसको हम लिखते इस तरह, देखें एक्स ओवर देखें 10। ठीक है। ये हम लिखेंगे एक्स ओवर 10, और फिर देखिए इज इक्वल टू, अब ये 1350 ओवर 1050, देखिए जहां से एरो स्टार्ट होता है वो ऊपर लिखते हैं, और नीचे जो जहां पे एरो एंड होता है वो नीचे लिखते हैं। ठीक है। और फिर देखिए मल्टीप्लाई, फिर देखिए ये मल्टीप्लाई, और फिर देखिए हम यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई, और फिर देखिए ये 49 ओवर 45। ठीक है। अच्छा,
अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है हम कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हम आपके पास ये x को देखें, ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, और फिर देखिए x यहाँ पे डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई, ये 135 ओवर 105 मल्टीप्लाई बाय 49 ओवर 45 और ये मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। अब देखिए हम कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। देखिए ये 135 को देखिए जब हम करेंगे 135 डिवाइडेड बाय 45, देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आ जाएगा 3। और फिर देखें 105 डिवाइडेड बाय 3, ये कैंसिल आपके पास हो जाएगा 35, ठीक है। ये 3 1 3 और 3 35, देखिए आपके पास ये बच जाएगा x इज इक्वल टू 1/35 मल्टीप्लाई बाय 49 और मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखिए कैंसिल हो रहा है 7 के टेबल से, 7 7 49, 7 5 35, और फिर देखिए ये 5 1 5 और 5 to the 10। देखिए ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 to the 14, ठीक है। तो इसका देखिए मतलब ये है कि बाकी जो जो है वो जो है 14 आवर्स में, जो रिमेनिंग वर्कर्स हैं वो 14 आवर्स में काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस द रिमेनिंग वर्कर्स complete their work in 14 hours। डियर स्टूडेंट, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि फॉर 28 स्काउट्स 168 kg फूड इज सफिशिएंट फॉर 6 days, यानी 28 स्काउट्स के लिए 168 kg फूड सफिशिएंट है फॉर 6 days। आगे क्या कह रहे हैं कि फॉर हाउ मेनी डेज, अब हमें डेज बताने हैं। इफ 144 kg फूड इज सफिशिएंट, यानी अब जो है फूड है आपके पास, जो फूड होगी है वो 144 kg होगी, ठीक है। इफ 8 मोर स्काउट्स ज्वाइन देम, यानी 8 और स्काउट्स ने उनको ज्वाइन कर लिया। अब देखिए स्टार्टिंग में स्काउट आपके पास 28 है, अब 8 ने मोर ज्वाइन कर लिया, तो मतलब अब 28 और प्लस 8 36 स्काउट्स हो जाएंगे। तो पहले स्टेप में तो हम यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन में कि लेट नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू x। अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए जो हमें चाहिए मैंने बताया कि वो आपने हमेशा लिखना है लेफ्ट पे, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ डेज, ठीक है। अब यहाँ लिख रहे हैं फूड और यहाँ केजी में, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्काउट्स। अच्छा अब देखिए स्टार्टिंग में देखिए डेज आपके पास कितने हैं, स्टार्टिंग में डेज आपके पास है 6 days। फूड कितनी है आपके पास 168 kg, और स्काउट्स कितने हैं 28 हैं। अब देखिए जो हमने कहा कि नंबर ऑफ डेज हमने एक्स सपोज किए हैं, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। फिर फूड आपके पास कितनी, देखिए 144 kg है, और देखिए जो नंबर ऑफ देखिए जो स्काउट्स है, देखिए स्टार्टिंग में देखिए आपके पास कितने 28 थे। अब इसमें आपने 8 ऐड कर दिए हैं, देखिए ये आपके पास कितने हो जाएंगे
देखिए आपके पास 28 प्लस 6, ये आपके पास हो जाएंगे 38 प्लस 8, 8 मोड्स काउंट, ये आपको 36। ठीक है। अच्छा अब देखिए आपको मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में देखिए हमने क्या करना है कि जहाँ पे एक्स होता है यहाँ पे आप एरो लगा लेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है। अब पहले हमने चेक करना है कि देखिए आपके पास जो यानी जो डेज के साथ फूड का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट है या इनवर्स है। ठीक है। अब देखिए स्टार्टिंग में देखिए आपके पास कितने हैं, 168 के जी फूड है। ठीक है। और डेज कितने हैं, 6 हैं। अब देखिए अब आपके पास क्या हो गया है कि फूड आपके पास होगी 144 के जी। ठीक है। अब फूड देखिए आपके पास ज़्यादा कम हुई है तो डे भी आपके पास क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है। तो ये आपके पास है डायरेक्ट, क्योंकि देखिए 168 के जी के लिए 6 डेज है और फूड आपके पास होगी 144 के जी, तो दैट डेज भी आपके पास क्या होंगे, कम हो जाएंगे। ये तो हो गया डायरेक्ट, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट का साइन डाल देंगे, सेम एरो डाल देंगे। ठीक है। अच्छा अब आपने चेक करना, देखिए स्काउट्स। अब देखिए स्टार्टिंग में आपको 28 स्काउट्स हैं और डेज कितने हैं, 6 हैं। अब देखिए स्काउट्स देखिए आपके पास कितने हो गए, 36। ठीक है ना। स्काउट्स 36 हो गए तो अंडरस्टूड है कि देखिए जो यानी जो आपके पास डेज हैं वो क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। ठीक है ना। ठीक है ना। जैसे स्टार्टिंग में आपके घर में जो है ना आप लोग 6 अफराद हैं। ठीक है। 6 अफराद हैं और आपकी जो जो घर का राशन है समझे कि वो 6 दिन का है। और अगर आपके घर में मेहमान आ जाए, ठीक है, घर में 3-4 मेहमान आ जाए तो आप देखेंगे जो राशन है वो क्या हो जाएगा, वो डेज कम हो जाएंगे। ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लगाएंगे इनवर्स। अब इसको हम लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए जहां से ये एरो स्टार्ट हो रहा है पहले हम वो लिखेंगे। ठीक है। क्योंकि ये आपके पास आ जाएगा x/6 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 144/168 और मल्टीप्लाई बाय देखिए ये हम लिख देंगे 28/36, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये 6 भी देखिए यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये x इज इक्वल टू 144/168 मल्टीप्लाई बाय 28/36, तो ये मल्टीप्लाई बाय 6। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। ये 6 1 6 और 6 6 36। ठीक है। अच्छा फिर देखिए अगर हम इसको कैंसिल करते हैं, ये 6 1 6 और 6 2 14। ठीक है। 6 2 14 और यहाँ पर 2 आ जाएगा कैरी, 24, 6 4 24। देखिए ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 24/168 मल्टीप्लाई बाय 28। ठीक है। अब देखिए 168 को करते हैं हम अगर 24 से डिवाइड, चेक करते हैं 168 डिवाइडेड बाय 24, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। ठीक है। तो ये 24/7 168 और फिर देखिए ये 7 1 7, 7 4 28। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 days। ठीक है। यानी अब जो आपके पास डाइट है, जो फूड है, वो 4 दिन के लिए सफिशिएंट होगी। ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है कि हसन, अकबर एंड असगर स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹10,000, ₹12,000 एंड ₹15,000। ये 3 दोस्त हैं और ये एक बिजनेस इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इतने इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। असगर टुक हिज मनी बैक इन 10 मंथ, जो असगर है वो अपनी मनी जो पैसे जो 10 महीने बाद वापस ले लेता है। ठीक है ना। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन प्रॉफिट, यानी हर एक का अपने प्रॉफिट का शेयर फाइंड करना है। इफ ₹27,600 आफ्टर 1 ईयर, यानी 1 साल बाद ये प्रॉफिट मिलता है।
तो अब डियर स्टूडेंट देखे जो तमाम लोग जो हैं, देखे जो आपके पास यानी जो हसन और जो आपके पास अकबर है वो तो पूरे साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। मगर जो असगर है वो क्या करता है, वो 10 माह बाद पैसे वापस ले लेता है। यानी वो 10 महीने के लिए, 10 मंथ के लिए पैसे इन्वेस्ट करता है। और पहले स्टेप में तो हम यहाँ लिखते हैं हसन इन्वेस्टमेंट तो देखिए हसन की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, देखिए यानी ₹12,000, यानी वो ₹10,000 है और 12 मंथ के लिए, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 10,000। तो ये आपके पास आ जाएगा 1,000। देखिए जब आप 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 1,20,000, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी, ठीक है, ₹1,20,000 रुपीज आ जाएगी उसकी हसन की इन्वेस्टमेंट 12 मंथ के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे हसन के बाद आपके पास है अकबर इन्वेस्टमेंट, अकबर्स इन्वेस्टिंग। अब देखिए ये भी एक पूरे साल के लिए कर रहा है, तो ये 12,000, 12 मल्टीप्लाई बाय, और ये क्या कर रहा था आपको याद होगा, ये आपके पास 12,000 पर मंथ कर रहा था इन्वेस्ट। तो ये आपके पास आ जाएगी 1,44,000, ठीक है। उसके बाद के जो असगर इन्वेस्टमेंट है, असगर इन्वेस्टिंग, क्योंकि असगर जो है वो अपने पैसे 10 महीने बाद वापस ले लेगा, ठीक है। तो देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय, और वो पर मंथ कितने जमा करवाता है, वो जमा करता है 15,000। तो ये आपके पास आ जाएगा 1,50,000, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इनकी रेशो इन्वेस्टिंग, अब इनकी हम रेशो निकालते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ लिखते हैं रेशो इन इन्वेस्टिंग। रेशो इन इन्वेस्टिंग, अब देखिए यहाँ पे हम ऊपर लिखते हैं हसन, यहाँ पे हम लिखते हैं अकबर, और यहाँ पे लिखते हैं हम असगर। अब देखिए जो हसन है ये कितना है, 1,20,000। अकबर के आपके पास 1,44,000, और अकबर के 1,50,000, ठीक है। अच्छा अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल आउट कर देते हैं, देखिए 3 0 थे, 3 0 कट गए, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 120 रेशो 144 रेशो 150, ठीक है। अब देखिए ये कैंसिल हो रहा है किस टेबल से, 3 के टेबल से। अब जब हम 3 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 3 4 12, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखें ये 3 4 12 और 2 यहाँ पर कैरी, 24 आ गया, ठीक है। और 3 8 24, और फिर देखिए ये 3 5 15 50 आ जाएगा। अब देखिए ये मजीद कैंसिल हो रहा है, देखिए 2 के टेबल से, ठीक है। 220 था, 2 ये आ जाएगा आपके पास 24, ये आ जाएगा 25, ठीक है। अब देखिए जब आप यहाँ लिखेंगे जो सम ऑफ रेशो आपके पास आ जाएगा, देखिए ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, 20 24 ये 25,
ये आपको पता है कि सम ऑफ रेशो आपके पास आ जाएगा ये आपके पास आ जाएगा 69, इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। 20 प्लस 24 प्लस 25, ये आपके पास आ गया 69, ठीक है। अब देखिए जो प्रॉफिट आपके पास है, प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट ऑफ ईयर, प्रॉफिट ऑफ द ईयर आपके पास है ₹27,600, ठीक है। अब हम देखें बारी बारी सबके शेयर्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे हसन शेयर्स, हसन शेयर्स। अब देखिए इसके लिए क्या करते हैं कि हसन का देखिए जो जो आपके पास हसन की रेशो है वो लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए वो आपके पास है 20, नीचे लिखते हैं सम ऑफ रेशो 69, और मल्टीप्लाई बाय देखिए जो टोटल प्रॉफिट है वो आप लिखेंगे 27,600, ठीक है। आप ऊपर वाली दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 69 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा ₹8,000, ₹8,000। अब इसके बाद हम लोग निकालना है अकबर शेयर्स, अकबर का हिस्सा, अकबर शेयर। अब देखिए अकबर का देखिए जो रेशो आपके पास है, अकबर की रेशो 24 है, ये लिखेंगे। नीचे टोटल सम ऑफ रेशो लिखते हैं और मल्टीप्लाई बाय जो टोटल प्रॉफिट है 27,600। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 24 और 27,600 को, और 69 से जब हम डिवाइड कर देंगे इसका शेयर आपके पास आ जाएगा 9,600, ठीक है। आप देखिए जो लास्ट आपके पास है असगर शेयर्स, असगर शेयर। आप देखिए अब हम यहाँ पर असगर की रेशो, असगर की रेशो लिखेंगे 25, ठीक है। टोटल अपॉन द सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय 27,600 जो प्रॉफिट है। अब देखिए हम 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 27,600 से और 69 से डिवाइड कर देंगे, इसका देखिए प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा 10,000। देखिए ये तीनों के आपके पास शेयर्स आ गए। हसन का शेयर प्रॉफिट में आ गया 8,000, अकबर का शेयर आ गया 9,600, और असगर का शेयर आपके पास आ गया 10,000। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है कि आलिया, माहा एंड सुंदर शेयर ₹12,000, ₹15,000 एंड ₹18,000। ये तीन ये लड़की हैं, ये इतने पैसे शेयर कर रही हैं बिजनेस के लिए, 12,000, 15,000 और 18,000 रिस्पेक्टिवली फॉर अ बिजनेस। आफ्टर 5 मंथ यानी 5 मंथ बाद माहा टूक हर मनी बैक, यानी जो माँ लड़की वो 5 माह बाद अपने पैसे वापस ले लेती है, ठीक है। ये उसने समझो कि बिजनेस में 5 मंथ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ 10 मंथ्स दे सफर्ड अ लॉस ऑफ ₹18,705, यानी 18,750 यानी वो 10 महीने बाद उनको इतना लॉस होता है 18,750। फाइंड द शेयर ऑफ ईच लॉस, यानी आपने हर एक का उस लॉस में शेयर फाइंड करना, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब देखिए ये है कि देखिए जो आपके पास जो माहा है, ठीक है, जो माहा ने कितने 5 मंथ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। और क्योंकि 10 महीने बाद उनको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने बाकी दो ने 10-10 मंथ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। तो अब देखिए पहले स्टेप में अब हम क्या करते हैं कि सोल्यूशन में
कि आलिया शेड फॉर, ठीक है, तो जो आलिया है आलिया शेड फॉर 10 मंथ। देखिए जो आलिया को के 10 महीने बाद उनको लॉस हो जाता है, इसका मतलब ये है कि आलिया ने 10 महीने पैसे इन्वेस्ट किए, ठीक है। तो देयरफॉर आलिया इन्वेस्टमेंट 10 मल्टीप्लाई बाय, और आलिया कितने 12,000, ये आपके पास आ जाएगा 1,20,000, ठीक है। ये आलिया इन्वेस्टमेंट। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आपके पास थी, जो माह है, माहर्स इन्वेस्टमेंट। माह ने देखिए 5 माह किया है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय, और इसने 15,000 पर मंथ किए, ये आपके पास 75,000 आ जाएंगे, 70 रुपीज 75,000, ठीक है। उसके बाद देखिए जो सुंदर लड़की है, सुंदर इन्वेस्टमेंट, अब सुंदर ने देखे 10 मंथ, और उसने किया था पर मंथ 18,000, ये आपके पास आ जाएगा 1,80,000, ठीक है। अब हम इनकी यहाँ निकाल लेते हैं शेयर्स, ठीक है, रेशोज निकाल लेते हैं। नाउ रेशो बिटवीन देयर शेयर्स। अब देखिए यहाँ भी हम लिखते हैं आलिया, यहाँ पर देखिए आपके पास माह, और यहाँ पर सुंदर। आप देखिए जो आलिया की 1,20,000, ठीक है, माह के देखें 75,000, 75,000, और सुंदर 1,80,000। अब देखिए पैसे जो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं जो टर्म्स, ठीक है। अब ये 3 जीरो से, ये 3 जीरो कट गए, तो ये आपके पास आ जाएगा 1,01,20, ये 75, और ये 130। अब देखिए हम इसको कैंसिल करते हैं 5 के टेबल से, ठीक है। जब हम 5 के टेबल से कैंसिल करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 to the 10, ठीक है, 5 to the 10, और दो यहाँ पे कैरी 20, 5 for the 20। अब ये देखिए 75 है, तो ये आ जाएगा 25, यानी 5 और दो यहाँ कैरी 25, 5 5 the 20 और 15, और ये देखिए आपके पास 5 3 the 15, ठीक है, 5 3 the 15, और यहाँ पर 3 कैरी 30, 5 6 the 30। अब देखिए 3 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब जब हम 3 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 3 8 the 24, 3 15 the, और 3 12 the। देखिए ये रेशो आपके पास आ जाएगी 8:15:12। अब हम यहाँ लिख देंगे सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ द रेशियो। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपको चाहिए हो शेयर्स वगैरह, ठीक है, तो अब इस मेथड से करेंगे, ठीक है। इनकी रेशियोज निकालेंगे, फिर सम ऑफ रेशियोज निकालेंगे। तो सम ऑफ रेशियो देखिए आपके पास आ जाएगा
प्लस 15 प्लस 12। 8 प्लस 15 देखिए आपके पास 8 और प्लस 15 20 आ जाएगा, और 20 प्लस 15 देखिए आपके पास आ जाएगा 35। ठीक है, 35 आपके पास आ जाएगा। बाकी देखिए 12 और, ठीक है, ये आपके पास ये 5 था। ठीक है, 3 5 15 को जब कैंसिल करेंगे तो आपके पास 3 5 था। 3 5 था, इसको 5 यहाँ पे रखते हैं। ये आपके पास 5, देखिए आपके पास ये पे 12 और प्लस 8 20, 20 प्लस 5 25। ये आपके पास आ जाएगा सम ऑफ रेशियो 25। ठीक है, तो सॉरी ये मैंने जब कैंसिल किया था तो 3 5 का 15 कैंसिल सही, वो लिखा सही नहीं था। अब ये सम ऑफ रेशियो 25 आ जाएगा। अब पहले आप लिखेंगे आलिया शेयर, और टोटल लॉस देखिए आप कितना हुआ है। टोटल लॉस, टोटल लॉस रुपीज आपके पास है 18,750। अब पहले हम लिख देंगे आलियाज शेयर्स इन लॉस। शेयर इन लॉस। अब देखिए अब आपके पास देखिए आलिया की रेशो लिखेंगे 8। आलिया की रेशो 8 है, ये लिखा आपने, ओवर सम ऑफ रेशो 25, और मल्टीप्लाई बाय देखिए जो टोटल अमाउंट है 18750। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना देखें, 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18750 से, और डिवाइड कर देंगे 25 से। ये आपके पास आएगा ₹6000। तो आलिया का देखिए लॉस में शेयर कितना है, ₹6000। अब हम लिखेंगे उसके बाद माहास। माहास शेयर्स इन लॉस। और देखिए महा की रेशो देखिए आपके पास कितनी है, 5। ये हमने लिखी 5 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय जो टोटल लॉस है 18750। अब इसको भी देखिए हम क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 18750 को, और 25 से डिवाइड कर देंगे। ये आपके पास आ जाएगा ₹3750, 3750 रुपीज। और लास्ट में देखें सुंदर सुंदर शेयर लॉस। अब देखिए सुंदर की जो रेशियो है वो आपके पास कितनी है, 12 है। ये 12 आएगी ऊपर, नीचे 25 से डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 18750। अब देखिए इसमें भी हम 25 को 18750 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 25 से डिवाइड कर देंगे। ये आपके पास आ जाएगी ₹9000। तो ये सब का आपके पास आ गया लॉस में शेयर। आलिया का आ गया ₹6000, माह का आ गया ₹3750, और सुंदर का आ गया ₹9000। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक आदमी एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹35,000। यानी एक आदमी एक्स है जो एक बिजनेस स्टार्ट करता है ₹35,000 से। आफ्टर 3 मंथ्स यानी 3 महीने बाद वाई ज्वाइन हिम विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹30,000। यानी 3 महीने बाद एक और आदमी है वाई जो इसको ज्वाइन करता है, और वो उसमें जो हिस्सा डालता है वो ₹30,000 है। देन आफ्टर 2 मंथ्स, ठीक है, यानी उसके 2 माह बाद जेड ऑल्सो ज्वाइन देम विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹40,000। यानी 2 माह बाद एक मिस्टर जेड है, ठीक है, वो भी उनको ज्वाइन करता है, और वो जो है अपना उसमें 40,000 की इन्वेस्टमेंट करता है। दे क्लोज देयर बिजनेस 5 मंथ आफ्टर ज्वाइनिंग जेड।
नहीं, वो 5 माह बाद अपना बिजनेस क्लोज कर देते हैं जब जेड ज्वाइन करता है, जब जेड ज्वाइन करता है उसके 5 माह बाद। फाइंड शेयर ऑफ ईच इन द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,000 अपने देखिए 1,00,000 1,000 1,52,000। जो प्रॉफिट है वो कितना है? 1,52,000, 152,000 आप इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए हमें क्या करना है कि ये जो तीनों आदमी है उनको प्रॉफिट मिलता है 1,52,000 और आपने सबका प्रॉफिट फाइंड करना है। अच्छा, आप देखिए जो स्टार्टिंग में देखिए जो मिस्टर एक्स है वो ज्वाइन करता है यानी जो इन्वेस्टमेंट करता है ₹35,000 और 3 माह बाद आफ्टर 3 मंथ वाई ज्वाइन हिम विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹30,000, यानी 3 माह बाद जो है जो वाई है वो 30,000 इन्वेस्टमेंट करता है। देन आफ्टर 2 मंथ यानी 2 माह बाद, यानी देखें वो 3 मंथ हो गए, देखिए यहाँ पर आपके पास हो गए 3 मंथ ना, देखिए ये आपके पास हो गए 3 मंथ, ठीक है, और ये आपके पास हो गया 2 मंथ, यानी 5 माह बाद हो गया, ठीक है ना। तो यानी जो एक्स है, एक्स के देखिए हो गए स्टार्टिंग में 5 माह, ठीक है, वाई के देखिए हो गए 5 और ये 2 कितने हो गए 7 हो गए, ठीक है, ठीक है, और जेड ज्वाइन देम विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹40,000, जब जेड ज्वाइन करता है उसके 5 माह बाद। तो देखिए स्टार्टिंग में 3 है और फिर देखिए जो जेड है वो 2 माह बाद करता है, देखिए 3 और 2 5 हो गए और फिर 5 माह बाद वो जो है ना बिजनेस क्लोज कर देते हैं। इसका मतलब है जो एक्स है वो स्टार्टिंग से एंड तक होता है, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 10th मंथ की होती है, ठीक है। तो अब देखिए हम जब हम यहाँ सोल्यूशन करते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर एक्स फॉर 10 मंथ्स। ठीक है ना, वो क्योंकि वो 10 माह है, देखिए 5 माह बाद तो देखिए वो क्लोज कर देते हैं और स्टार्टिंग में देखिए जब वो स्टार्ट करता है 3 माह बाद देखिए वाई ज्वाइन करता है, तो 3 माह वो हो गए और 2 माह बाद देखिए जो जेड ज्वाइन करता है 3 और 2 5 हो गए और 5 यानी जेड को ज्वाइन करने के बाद वो 5 महीने बाद बिजनेस क्लोज कर देते हैं, तो टोटल मंथ हो जाएंगे आपके पास 10, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट मिस्टर एक्स फॉर 10 मंथ, देखिए ये आपके पास क्या हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई बाय, देखिए आपके पास इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी 35,000, ओके, इसकी इन्वेस्टमेंट देखिए आ जाएगी आपके पास 3,50,000 रुपीज, 3,50,000, ठीक है। उसके बाद देखिए वाई है, देखिए अब हम लिखते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ वाई, इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर वाई। अब देखिए इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर वाई, देखिए जो मिस्टर वाई है, देखिए पहली बात देखो 3 माह बाद उसने ज्वाइन किया है और 2 माह बाद देखिए जो है जो 2 माह बाद देखिए जो मिस्टर जो है ना जेड ने ज्वाइन किया है, तो 2 माह तो देखिए ये हो गए और 5 महीने बाद वो बिजनेस क्लोज कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मिस्टर वाई ने इन्वेस्टमेंट की है वो कितने की है 7 माह के लिए की है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर वाई फॉर 7 मंथ, देखिए ये 7 मल्टीप्लाई बाय, इसने 30 पर मंथ 30,000 किया था, ठीक है। देखिए ये आपके पास आ जाएगा ₹2,10,000 और 10,000, ठीक है, 2,10,000 रुपीज। उसके बाद देखिए जो आपके पास जो नेक्स्ट है, देखें इन्वेस्टमेंट ऑफ और मिस्टर जो जेड है, अब देखिए मिस्टर जेड जो है, मिस्टर देखिए जब जेड ने स्टार्ट लिया है तो 5 माह बाद जो है ना वो क्लोज कर दिया, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि 5 माह ही उसने इन्वेस्टमेंट की है, तो इन्वेस्टमेंट मिस्टर जेड फॉर 5 मंथ,
तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय, और इसने जो पर मंथ दिया था आपको, वो दिया था आपको, यानी जो है तो मिस्टर जो जेड है, इसने 40,000 पर मंथ, 40,000। देखिए जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 2 लाख, 2 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 200,000 आ जाएगा। अब ये आपके पास आ गया। अब हम यहाँ लिख लेंगे रेशो, ठीक है। अब हम यहाँ लिख लेंगे रेशो ऑफ शेयर्स। अब देखिए यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे मिस्टर एक्स, यहाँ लिख लेंगे मिस्टर वाई, और यहाँ लिख लेंगे मिस्टर जेड। अब देखिए मिस्टर एक्स का देखिए जो आपके पास है वो कितने हैं, 3,50,000। मिस्टर वाई के देखिए आपके पास है 2,10,000। मिस्टर जेड के देखिए आपके पास क्या है, 2 लाख। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो कैंसिल हो सकते हैं, सिंप्लीफाई, देखिए पहले ये तीनों जीरो कैंसिल, ठीक है। और फिर देखिए ये मजीद एक और जीरो और कैंसिल हो जाएगा, तो मजीद जीरो देखें, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और ये कैंसिल। तो यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा 35, 21, और ये 20, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा। अब वो ये कैंसिल तो कोई नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सम ऑफ रेशियोज। अब देखिए सम ऑफ रेशियो 35 प्लस 21 प्लस 20, इसे जब हम ऐड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 76, ठीक है। अब देखिए जो टोटल प्रॉफिट आपके पास हुआ है, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट देखिए आपके पास हुआ है रुपीज, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट हुआ आपके पास रुपीज 1,52,000। अब देखिए हम पहले निकालेंगे शेयर ऑफ मिस्टर एक्स। अब देखिए यहाँ पर टोटल देखिए इसकी जो मिस्टर एक्स की देखिए रेशियो 35 है, ये लिखेंगे। टोटल डिवाइडेड बाय देखिए जो आपके पास सम ऑफ रेशियो है वो लिखेंगे, और मल्टीप्लाई बाय देखिए जो टोटल आपके पास प्रॉफिट होता है 1,52,000, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट देखिए 35 से 1,52,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 76 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा ₹70,000। तो ये आपके पास आ गया है शेयर ऑफ मिस्टर एक्स। अब हम निकालते हैं शेयर ऑफ मिस्टर वाई। ऑफ मिस्टर वाई, ठीक है। अब मिस्टर वाई का देखिए जो रेशियो है वो आपके पास है 21, तो यहाँ लिखेंगे, ऊपर 21 लिखेंगे, ठीक है। नीचे आ जाएगा देखिए सम ऑफ रेशियो और मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट 1,52,000। और देखिए इसमें भी देखिए 21 को 152,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 76 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा ₹42,000, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया शेयर ऑफ मिस्टर वाई। अब हम शेयर ऑफ मिस्टर जेड। अब मिस्टर जेड की देखिए आपके पास जो आपके पास रेशियो है वो 20 है, तो 20 देखिए आपके पास आ जाएगा ऊपर, नीचे सम ऑफ रेशियो और मल्टीप्लाई बाय जो प्रॉफिट है 1,52,000। और 1,52,000 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 76 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा
40,000। तो ये देखिए आपके पास सबके प्रॉफिट आ गए, ठीक है। मिस्टर एक्स का प्रॉफिट आ गया ₹70,000, मिस्टर वाई का प्रॉफिट आ गया ₹2,000, और मिस्टर जेड का जो प्रॉफिट है वो आ गया ₹40,000। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है कि डिवाइड अ प्रॉपर्टी वर्थ ऑफ ₹3 लाख, ठीक है, 300,000 among two sons, a daughter and widow after paying funeral expenditure of ₹10,000। आपको कह रहे हैं कि एक 3 लाख की प्रॉपर्टी जो है आपने तकसीम करनी है 2 बेटों में, एक बेटी में और एक बेवा में। आफ्टर पेइंग, जो देखें, जो तकसीम करने के बाद, फ्यूनरल एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि जहेजो तकफीन के बाद, ठीक है ना। फ्यूनरल मतलब जब आदमी जो मरता है उसके जहेज, उसका जो है ना वो, यानी तकफीन वगैरह करने के लिए जो कफन और दफन के लिए जो होता है खर्चा, उसके लिए उसको हम कहते हैं फ्यूनरल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹10,000, ठीक है। तो अब देखें, अब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 10 है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहली बात तो देखिए आपके पास जो प्रॉपर्टी वर्थ है आपके पास वो क्या है, ₹3 लाख है, ठीक है। प्रॉपर्टी वर्थ ₹3 लाख, इसको हम 300,000 भी कहते हैं। अच्छा, अब देखिए जो फ्यूनरल एक्सपेंडिचर है वो कितना है, जो फ्यूनरल एक्सपेंडिचर वो कितना है, ₹10,000। यानी ये जो है ना फ्यूनरल एक्सपेंडिचर के बाद अपने प्रॉपर्टी डिवाइड करनी है। अब हम यहाँ लिखते हैं फ्यूनरल एक्सपेंडिचर, फ्यूनरल ₹10,000, ठीक है। अब हम यहाँ लिख लेंगे रिमेनिंग अमाउंट या बैलेंस अमाउंट या रिमेनिंग अमाउंट। यानी कफन दफन के बाद जो पैसे बच गए हैं, देखें वो कितने हैं, टोटल अमाउंट है 3 लाख, और ये माइनस 10,000 कफन दफन के में इस्तेमाल हो गए, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएंगे ₹2,90,000। अच्छा, अब देखिए, पहले आप, इन्हें ये रूल ही होता है कि पहले बेवा का हिस्सा निकाले, ठीक है ना। विडो कहते हैं बेवा को। तो बेवा को आपने याद रखना है, हमेशा जो हस्बैंड होता है उसकी प्रॉपर्टी का 1/8 मिलता है, ठीक है। अब हम ये करेंगे, लिखेंगे विडो विडोज शेयर। तो विडो को देखिए आपने याद रखना है कि 1/8 मिलता है, 1/8 ऑफ जो अमाउंट थी आपके पास, ₹2,90,000। इसको देखिए जब हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो बेवा का हिस्सा आपके पास आ जाएगा ₹36,250, 36,250। ये आपके पास आ गया वीडियो शेयर, ठीक है। अब रिमेनिंग अमाउंट या बैलेंस अमाउंट आपके पास ये आ जाएगी, रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है, आफ्टर वीडियो शेयर। रिमेनिंग अमाउंट देखिए आपके पास, ये जो पहले स्टार्टिंग में बात की थी, फ्यूनरल एक्सपेंडिचर के बाद ₹2,90,000, और माइनस जो वीडियो का हिस्सा था वो 36,250। तो ये आपके पास आ जाएगी रुपीस, ठीक है, 2,53,750।
ये बन जाएगी आपके पास जो रिमेनिंग अमाउंट विडो ने जो हिस्सा लिया उसके बाद, और जो फ्यूनरल जहेजो जो कफन दफन के बाद जो पैसे बचे हैं, ठीक है, वो बचे आपके पास 2,53,750। अब देखिए उन्होंने कहा कि 2 बेटे हैं और जो है ना एक बेटी में अब अपने रिमेनिंग अमाउंट तकसीम करनी है। अब आपको पता है कि जो इस्लामी लॉ ये है कि बेटे को 2 हिस्से मिलते हैं और बेटी को 1 हिस्सा मिलता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर 2 sons and 1 daughter get, 2 sons and 1 daughter get। अब देखिए क्योंकि बेटे 2 हैं, देखिए एक बेटे को मिला देखिए 2, दूसरे को भी 2 मिला और बेटी को क्या मिला है 1 मिला, ठीक है। तो ये आपने याद रखना कि बेटे को हमेशा इस्लामी रूल के तहत 2 हिस्से मिलते हैं और बेटी को 1 हिस्सा मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर सम ऑफ रेशियोज, टू प्लस 2 प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 5, ठीक है। अब जो है पहले देखिए जो आपके पास पहला बेटा जो बेटे को मिल रहा है, ठीक है। अब पहले देखिए हम लिखते हैं फर्स्ट सन गेट्स, ठीक है। फर्स्ट सन गेट, ठीक है, पहले सन का हिस्सा देखिए 2 है, सम ऑफ रेशियो 5 मल्टीप्लाई बाय जो पैसे बचे थे 2,53,750, ठीक है। तो ये पहले बेटे का ये आ गया, इसको हम डिवाइड करते हैं। अब देखिए आपने, क्योंकि आपके पास है 2,53,750 डिवाइडेड बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 2। देखिए ये आपके पास आ जाएगा, एक बेटे का हिस्सा देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1,01,500। दूसरे का भी यही आएगा, सेकंड सन ऑल्सो गेट, तो सेकंड सन के भी यही हो जाए क्योंकि दोनों के सेम है। तो रुपीज 1,01,500, ठीक है। अब हम यहाँ निकलेंगे डॉटर गेट्स या शेयर ऑफ डॉटर। अब देखिए डॉटर का शेयर देखिए आपके पास रेशो 1 है, ठीक है, डॉटर का रेशो 1 है। ऊपर देखिए आपके पास आ जाएगा 1, नीचे देखिए आपके पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2,53,450। अब देखिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 2,53,450 डिवाइडेड बाय 5, देखिए ये आपके पास आ जाएगा, डॉटर का शेयर आपके पास आ जाएगा 50,750 रुपीज। तो ये आपके पास आ गया शेयर ऑफ डॉटर, ठीक है। तो अब देखें ये आपके पास आ गया, देखें जो स्टार्टिंग में देखें आपके पास यानी जो फ्लोर एक्सपेंडिचर ये 10,000 था, रिमेनिंग अमाउंट आ गई 2,90,000। फिर वीडियो का शेयर देखे आपके 1/8 मल्टीप्लाई बाय 2,90,000, तो ये आ जाएगा 36,250, ठीक है। फिर उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट आ गई 2,53,750। फिर देखिए आपको पता ही है, देखिए कि इस्लामी रूल के तहत बेटों को 2 हिस्से मिलते हैं और बेटी को 1, वो 2 बेटे थे तो ये 2:1 आ गया। सम ऑफ रेशो आ गया 5, पहला जो बेटा देखिए इसका रेशो 2 है, ठीक है,
पहले बेटे का रेशियो 2 है, ये 2 आ गया डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2,53,750, तो ये आ जाएगा रुपीज 1,01,0500। ठीक है, दूसरे बेटे का भी यही आएगा क्योंकि सेम यही आएगा। और फिर देखिए जो बेटी है वो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2,53,750, इसका बेटी का हिस्सा आ जाएगा रुपीज 50,750। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है कि अ मैन डाइड लीविंग अ हाउस वर्थ रुपीज 6,60,000 एंड अ शॉप वर्थ रुपीज 3,20,000। ठीक है, एक आदमी मरने के बाद एक जो घर छोड़ता है उसकी कीमत जो वर्थ होती है वो 6,60,000, और एक जो शॉप है उसकी जो वर्थ है वो 3,20,000। डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज पेरेंट्स, यानी ये जो प्रॉपर्टी है आपने इसके पेरेंट्स में डिवाइड करनी है, विडो यानी बेवा में, अ सन एक बेटे में, एंड अ डॉटर और एक बेटी में। ठीक है, आफ्टर पेइंग अ डेबिट ऑफ रुपीज 20,000। ठीक है, रुपीज, ये आपके पास है रुपीज 20,000 है, एक जीरो और बढ़ा लें। ठीक है, यानी जो उसके जो जो डेबिट होता है, यानी जो उसका जो कर्ज कर्ज होता है वो 20,000 होता है, वो अदा करने के बाद आपने उसके पेरेंट्स में, उसकी बेवा में, एक बेटे में और एक बेटी में जायदाद तकसीम करनी है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले देखिए जो आपके पास जो हाउस वर्थ है उसकी कीमत है 6,60,000। ठीक है, तो हाउस वर्थ ये आपके पास है रुपीज 6,60,000। उसके बाद देखिए शॉप्स वर्थ तो दुकान की प्राइस है वो 3,20,000। अब देखिए टोटल जो अमाउंट आ जाएगी आगे देखिए टोटल अमाउंट, इन दोनों का हम ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट आपके पास आ जाएगी रुपीज 9,80,000। ठीक है, अब देखिए इसका जो डेबिट है इसका जो कर्जा है, डेबिट अमाउंट आपके पास ये है, जो सुबह कर्जा है वो कितने रुपीज 20,000। अब हम लिख देंगे बैलेंस अमाउंट या रिमेनिंग अमाउंट, क्या लिख देंगे हम लोग, बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट क्या आ जाएगी, रुपीज 9,80,000 माइनस रुपीज 20,000, क्योंकि ये आपके पास आ जाएगी रुपीज 9,00,000 और ये 60,000 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये जो अब आपने क्या करनी है कि ये जो प्रॉपर्टी जो आपके पास रुपीज 9,60,000 आई है उसके पेरेंट्स में, उसकी बेवा में, एक बेटे में और एक बेटी में डिवाइड करनी है। तो पहले हम लिखेंगे शेयर ऑफ पेरेंट्स में, शेयर्स ऑफ पेरेंट्स, शेयर ऑफ पेरेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि जो इस्लामी लॉ होता है उसके हिसाब से पेरेंट्स को मिलता है छठा हिस्सा 1/6। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि पेरेंट्स को हमेशा 1/6 में किसी भी प्रॉपर्टी का, ठीक है, अपने बेटे के, यानी कोई बेटा फौत हो जाए तो पेरेंट्स को 1/6 हिस्सा मिलता है। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये है 9,60,000, इसको देखिए जब हम डिवाइड करेंगे तो पेरेंट्स का हिस्सा आ जाएगा आपके पास रुपीज 1,60,000। ये आपके पास आ गया पेरेंट्स गेट्स या शेयर्स
ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद है कि बेवा का हिस्सा, ठीक है। अब आगे ठीक है, अब हम क्या क्या करेंगे, शेयर ऑफ विडो। तो अब आपको याद होगा पहले भी हमने कहा था बेवा का हिस्सा होता है 1/18, 8वां हिस्सा होता है, ठीक है। और टोटल अमाउंट कितनी थी आपके पास, 9,60,000। जब हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो बेवा का हिस्सा आपके पास आ जाएगा रुपीज 1,20,000, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया। अब हम लिख देंगे रिमेनिंग अमाउंट जो बच गई है, जो हमने बेटे में और एक बेटी में तकसीम करनी है, रिमेनिंग अमाउंट। अब देखिए टोटल अमाउंट आपके पास थी 9,60,000। फिर देखिए जो आपके पास आया है, देखें जो पेरेंट्स का हिस्सा आया है वो 1,60,000। फिर प्लस देखिए जो बेवा का हिस्सा आया है 1,20,000। अब इन दोनों को हम ऐड करके, ठीक है, 1,60,000, 1,20,000, ये 2,80,000 को हम कर देंगे माइनस, ठीक है। ये देखिए 9,00,000, ये 60,000 माइनस 2,80,000। देखिए ये आपके पास आ जाएगा रिमेनिंग अमाउंट, आपके पास आ जाएगी 6,80,000, ठीक है, 6,80,000। ये आपके पास आ जाएगी रिमेनिंग अमाउंट। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए आपको याद होगा, देखिए कि जो अब यानी शेयर्स ऑफ सन एंड शेयर्स ऑफ सन एंड डॉटर। अब देखिए आपके पास एक बेटा है तो बेटे को मिलेंगे 2 हिस्से और बेटी को मिलेगा आपके पास, बेटी को मिलेगा एक हिस्सा, ठीक है। अब आपके पास आ जाएगा देयरफॉर सम ऑफ रेशियो। तो सम ऑफ रेशियो देखिए आपके पास आ जाएगा कितना, आपके पास आ जाएगा 3। तो पहले हम डॉटर का हिस्सा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे डॉटर गेट्स। अब देखिए डॉटर की देखिए आपके पास जो रेशियो 1 है, ये आपके पास आ जाएगा 1। फिर सम ऑफ रेशियो देखिए आपके पास कितना है, 3 है, तो ये हम लिख देंगे 3। और मल्टीप्लाई में जो अमाउंट है 6,80,000, ठीक है। इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगी रुपीज 2,26,000 और 666.67 रुपीज, ठीक है। तो ये आ जाएगा डॉटर गेट्स। अब देखिए बेटे को क्योंकि डबल मिलना है तो बेटे को अगर हम चाहें तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। या ठीक है, या यूं भी लिख सकते हैं आप, नाउ सन गेट्स। देखिए सन की रेशो देखिए आपके पास क्या आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। सन की रेशो 2 है तो ये लिखेंगे हम ऊपर, और सम ऑफ रेशो 3 है और मल्टीप्लाई बाय 6,80,000। अब देखिए अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, आपके पास देखिए यही आ जाएगा 2,26,666.67। अब इसको हम कर देंगे ये 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे देयरफॉर सन
गेट्स, देखिए ये आपके पास आ जाएगा ₹4,53,333.33 देखिए ये आपका आ जाएगा आंसर, यानी बेटे को ये मिलेगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। डियर स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 12 है कि मिस्टर शाह डाइड लास्ट संडे, यानी जो मिस्टर शाह पिछले संडे वफात पा जाते हैं। ही हैड द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, उनकी ये प्रॉपर्टी है 10 मरला लैंड एट द रुपीज ऑफ 3000 पर मरला, यानी 10 मरले की उनकी लैंड है और एक मरले की जो प्राइस है वो कितनी है, 3000 है। ठीक है, अदर प्रॉपर्टी वर्थ ₹80,000, और जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसकी जो मालियत है वो 80,000 है। डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज विडो एंड अ सन, यानी आपने इसकी जो प्रॉपर्टी उनकी बेवा में और उनके बेटे में तकसीम करनी है। ठीक है, अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें, जो लैंड वर्थ है वो आपके पास है ₹30,000, और क्योंकि देखिए एक मरले की प्राइस 10, एक मरले की प्राइस 30,000 है, और क्योंकि जो है जो लैंड वो 10 मरला है तो आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जब 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास आ जाएगा ₹3 लाख। तो ये आपके पास लैंड की जो टोटल वर्थ आ गई। ठीक है ना, तो आपके पास आ गई लैंड वर्थ। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास ये है कि अदर प्रॉपर्टी जो वर्थ है वो आपके पास है ₹80,000। ठीक है, बल्कि ये ₹8 लाख, 80 नहीं है बल्कि ये आपके पास 8 लाख है। ठीक है, तो ये आपका जो अदर प्रॉपर्टी है उसकी जो वर्थ है वो आपके पास 8 लाख है। ठीक है, अब टोटल देखिए जो अमाउंट आपके पास आ जाएगी, टोटल अमाउंट ₹3 लाख प्लस ₹8 लाख, तो ये आपके पास आ जाएगी ₹11 लाख, यानी 11 लाख आ गई टोटल अमाउंट प्रॉपर्टी। अब देखिए, अब आपने इन्होंने कहा कि आपने विडो का हिस्सा, विडो गेट्स। अब आपको याद है कि विडो जो है हमारे इस्लामी मुआशरे के तहत हस्बैंड का प्रॉपर्टी का 8वां हिस्सा लेती है, तो ये 1/8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 11 लाख आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको 11 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगी ₹1,37,500, ये आपके पास विडो का हिस्सा आ गया। अब देखिए बेटे का हिस्सा निकालना है। अब नाउ सन गेट्स, अब देखिए टोटल अमाउंट आपके पास देखें कितनी थी, 11 लाख थी, और जो बेवा की जो हिस्सा आया था वो 1,37,500। तो अब देखिए जब आपने माइनस कर दिया है तो सन गेट्स ₹9,62,500, तो बेटे का हिस्सा आपके पास आ जाएगा 9,62,500। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में यह है कि अ पर्सन डाइड लिविंग अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹5 लाख, यानी एक आदमी मरने के बाद 5 लाख की प्रॉपर्टी छोड़ता है। डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज विडो, यानी उसकी बेवा में तकसीम करनी है, अ डॉटर एंड 2 सन, यानी एक बेवा में, एक बेटी में और 2 बेटों में तकसीम करनी है। ठीक है, अब देखिए पहले स्टेप में देखिए आपका टोटल वर्थ, टोटल प्रॉपर्टी वर्थ आपके पास आ गई है ₹5 लाख, ये आ गई। ठीक है, अब शेयर ऑफ विडो यानी बेवा का हिस्सा, तो बेवा का हिस्सा आपको पता ही है कि 1/8 है और मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट है, तो ये आपके पास बेवा का हिस्सा आ जाएगा ₹62,500, ये आपके पास आ जाएगा बेवा का हिस्सा 5 लाख में से। ठीक है, अब देखिए जो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास आ गई है, देखिए जो रिमेनिंग अमाउंट है वो देखिए आपके पास ये आ गई है, देखें टोटल अमाउंट ₹5 लाख और माइनस जो बेवा का हिस्सा 62,500, तो ये आपके पास देखिए जो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी ₹4,37,500 ये आ गई। ठीक है, अब ये जो 4,37,500 है ये आपने 2 बेटों में और एक बेटी में तकसीम करनी है। ठीक है, अब देखिए नाउ 2 सन्स एंड अ डॉटर गेट्स, अब आपको पता है कि बेटे का हिस्सा जो है बेटा डबल लेता है और बेटी सिंगल। ठीक है ना, अगर बेटी एक लेगी और बेटा क्या लेगा, ट्वाइस लेगा, तो देखिए 2 बेटे हैं, ये 2 रेशो आ गया और ये 1। ठीक है, अब सम ऑफ रेशो देखिए आपके पास आ जाएगा
2 + 2 + 1 5। अब फर्स्ट सन गेट, और जो पहला बेटा देखे इसकी देखो आपके पास आ जाएगी रेशो 2 आ गई, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट 4,37,500। ठीक है, अब आपने 4,37,500 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और 5 से डिवाइड कर दिया है, तो ये आपके पास आ जाएगा ₹1,75,000 जो पहला सन फर्स्ट या ईच सन गेट, जो फर्स्ट सन गेट्स। अब देखिए जो सेकंड सन है, दूसरा बेटा भी देखिए यही लेगा। ठीक है, दूसरा बेटा भी लेगा ₹1,75,000। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब ऑल्सो जो डॉटर है, अब डॉटर का देखिए जो शेयर है वो आपके पास क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा देखिए 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 5 मल्टीप्लाई बाय 4,37,500। अब आपने इसको 5 से डिवाइड कर दिया, तो शेयर ऑफ डॉटर देखिए आपके पास आ जाएगा ₹87,500। तो ये आपके पास आ जाएगा बेटी का हिस्सा। ठीक है, अब आ जाए इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। अब आपको क्या कह रहे हैं कि मिस्टर साजिदा इज इल नाउ अ डे, यानी मिस साजिदा खातून है वो आजकल बीमार है। शी वांट्स डिस्ट्रीब्यूट हर प्रॉपर्टी वर्थ ₹8,50,000। ठीक है, ये अपनी प्रॉपर्टी जो है 8,50,000 को डिवाइड करना चाह रही है अमंग हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड में, 2 सन्स एंड 2 डॉटर्स, यानी एक अपने हस्बैंड में, शोहर में, 2 बेटों में और दो बेटियों में तकसीम कर रही है इन हर लाइफ, अपनी लाइफ में। तो अब आपको कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करके बताएं किसको कितना कितना शेयर मिल रहा है। ठीक है, आप देखिए टोटल जो है मिस साइदा प्रॉपर्टी वर्थ ये आपके पास आ गई कितनी, ₹8,50,000। ठीक है, अब जो हस्बैंड गेट, जो हस्बैंड ले रहा है, तो देखिए हस्बैंड ले रहा है, देखिए हस्बैंड लेता है ये इस्लामी रूल के तहत प्रॉपर्टी का चौथा हिस्सा। ठीक है, तो ये 1/4। अब ये 8,50,000। ठीक है, अब जब आप इसको 4 से डिवाइड कर दिया तो हस्बैंड का हिस्सा आ जाएगा ₹2,12,500। ये आ जाएगा हस्बैंड का हिस्सा। अब जो जो देखिए, अब जो रिमेनिंग अमाउंट निकालेंगे, और वो रिमेनिंग अमाउंट ये आपने याद रखना है कि पेरेंट्स का, हस्बैंड का और वाइफ का ये टोटल में से पहले शेयर निकालते हैं। ठीक है, और फिर जो बाकी रिमेनिंग आता है वो बेटों में और बेटियों में तकसीम करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास आ जाएगी, रिमेनिंग अमाउंट, अब देखिए टोटल अमाउंट आपके पास है ₹8,50,000। ठीक है, और इसमें देखिए जो हस्बैंड का हिस्सा था वो ₹2,12,500 था। अब देखिए ये आपके पास आ गया है ₹6,37,500, ये आ गया हस्बैंड का हिस्सा। ठीक है, अब देखिए 2 सन्स, अब जो देखिए 2 सन्स एंड 2 डॉटर गेट्स। ठीक है, 2 बेटे और 2 बेटियां, देखिए जो किस रेशो में उनको प्रॉपर्टी मिलती है, देखिए बेटियों को एक मिलती है, बेटों को डबल 2 है। अब 2 बेटे हैं तो 2:2 और 2 ही बेटियां 1:1। अब देखिए आपके पास आ जाएगा सम ऑफ रेशियोज, तो सम ऑफ रेशियो आ जाएगा देखिए 2 + 2 + 1 + 1, ये 6 आ जाएगा। अब ईच डॉटर देखिए जो गेट्स, यानी हर जो बेटी को हिस्सा मिल रहा है, अब देखिए पहले देखिए ये बेटी को देखिए ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा सम ऑफ रेशियो 6 और मल्टीप्लाई बाय देखें 6,37,500। तो अब देखिए इसको जब 6 से डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास आ जाएगा ₹1,06,250। यानी ईच जो डॉटर है, तो ईच डॉटर गेट्स, ये आ गया बेटियों का हिस्सा। अब क्योंकि देखिए बेटों को मिलता है ट्वाइस, दुगना मिलता है। ठीक है, तो अब देखें नाउ ईच सन गेट्स, अब बेटों को दुगना मिलता है 2 मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो बेटी को मिल रहा है देखिए 1,06,250 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए आपके पास आ जाएगा ईच सन गेट्स ₹2,12,500। ठीक है, तो ये हर लड़का जो यानी एक को ये मिल रहा है, दूसरे को भी इतना ही मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।